नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में घूम घूम कर सैलानियों को भारत आने का न्योता देते हैं और मोदी सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कहते हैं कि विदेशी सैलानी आए लेकिन स्कर्ट पहनकर ना घूमें। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा का ये बयान आगरा के ताजमहल में आने वाले पर्यटकों को लेकर दिया गया था। महेश शर्मा ने यह भी बताया कि अब पर्यटकों को डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट दी जा रही है उसमें स्कर्ट वाली बात भी लिखी गई है। एक तरफ दुनिया चांद पर जा रही है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मंत्री की माने तो भारत जैसे सांस्कृतिक देश में छोटी स्कर्ट से संस्कृति को खतरा हो सकता है। इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या स्कर्ट पहनने वाले सैलानियों को भारत नहीं आना चाहिए, और दूसरा सवाल है कि संस्कृति मंत्री का ये स्कर्ट ज्ञान देश को कहां ले जाएगा और क्या स्कर्ट नहीं पहनने से छेड़छाड़ रुक जाएगी। इन सवालों पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में अक्सर परंपरा और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार लोगों को ये नसीहत देते नजर आते हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। एक बार फिर ऐसी ही सलाह दी गई है। इस बार संस्कृति की खुट्टी विदेशी सैलानियों को पिलाई गई है और ये पाठ किसी और ने नहीं बल्कि देश के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने पढ़ाया है। महेश शर्मा ने भारत आने वाली विदेशी महिला सैलानियों को स्कर्ट नहीं पहनने और रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इसकी वजह उन्होंने सुरक्षा को बताया है। छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। महेश शर्मा ने बयान आगरा में दिया। जब बयान पर विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनकी बात के गलत मायने निकाले गए। पर्यटन मंत्री ने ये कभी नहीं कहा कि आप क्या कपड़े पहने, और मैं पहली बात तो ना ये मेरी सोच है, ना ये डिजायर्ड है और ना ये मेरी जिम्मेदारी है कि कहना कि ड्रेस कोड डिफाइन करना किसी का। और लोकतांत्रिक देश है। मैंने कहा कि मैं बेटियों का बाप भी हूँ और मेरी बेटी भी स्कर्ट भी पहनती है। बयान को लेकर विरोधी महेश शर्मा को घेर रहे हैं। मंत्री जी के नजरिए से आम लोग भी सहमत नहीं दिखते। हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई देश जनता या कुछ नहीं कर सकता, राइट सर। कोई भी कपड़े पहन लो, उनको बोलना अलाउ नहीं है। हम तो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं, जीन्स भी पहन सकते हैं, टॉप भी पहन सकते हैं। विवाद के बाद मंत्री जी डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान की गलत व्याख्या की गई, लेकिन उनकी सफाई विरोधियों के गले नहीं उतर रही। सवाल ये है कि स्कर्ट पहनने वाले सैलानियों को भारत नहीं आना चाहिए। संस्कृति मंत्री का स्कर्ट ज्ञान देश को कहां ले जाएगा? क्या स्कर्ट नहीं पहनने से छेड़छाड़ रुक जाएगी? सईदा आफिफा के साथ अमित कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। तो मंत्री जी की जबान फिसल गई। उन्होंने हालांकि अपनी सफाई भी दी है, लेकिन उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं अमीबेन याग्निक, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी यूपी की, जो कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही है, जूही सिंह, नेता हैं समाजवादी पार्टी की, विदुषी मिश्रा, मॉडल और एक्ट्रेस, और साथ ही जेके बेनीवाल जी, जो कि धार्मिक जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं 5 की पंचायत का पहले राउंड का सवाल क्या है। सवाल ये है कि स्कर्ट पहनने वाले सैलानियों को भारत नहीं आना चाहिए। अनिला जी, पहला सवाल आप ही से है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो बस ये समझ नहीं आता कि बढ़ किस दिशा में रहा है, आगे या पीछे। क्या आपको लगता नहीं ऐसे बयानों से संदेश गलत जाता है और सैलानी को हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप स्कर्ट पहनती हैं तो यहाँ मत आइए? देखिए, सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैं एक प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की और उस पर आकर मैं ये बयान दूंगी कि डॉक्टर महेश जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा। परंतु एक महिला होने के नाते भी मैं यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी और मैं केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि अगर मुझे कोई चीज गलत लगती है, चाहे वो मेरी पार्टी के विषय में हो, तब भी मैं उसको सामने रखती हूँ और सही लगती है तो मैं बोलती हूँ। डॉक्टर महेश शर्मा ने जो कहा बहुत स्पष्ट कहा कि अगर आप छोटी जगहों पे जा रहे हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो वहाँ की जो धार्मिक स्थल की भावनाएं हैं उनका ध्यान रखिए कि किस प्रकार के आप वस्त्र धारण कर रहे हैं। या फिर आप ऐसी छोटी जगह जा रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर पुलिसिंग नहीं है या प्रॉपर रोशनी नहीं है, तो आप ऐसे कपड़े धारण करके ना जाए। जो उनकी मंशा थी कहने की कि आप ऐसे कपड़े धारण करके ना जाएं कि कोई कानून व्यवस्था का मसला वहाँ पे पैदा हो जाए।
क्योंकि कानून व्यवस्था और पर्यटन ये दोनों के दोनों जो हैं ये विषय जो होते हैं ये प्रदेश के होते हैं। एक केंद्र के मंत्री होने के नाते उनको लगा कि जो सैलानी हमारे देश में आते हैं और सैलानियों का आने का जो जिस प्रकार से आपने देखा है कि बढ़ावा हुआ है जब से एनडीए सरकार आई है हमारे देश में, तो उनको उनका एक तरीके से मैं कहूंगी कि कर्तव्य है ये बताना कि जो अतिथि हमारे देश में आ रहे हैं वो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर उनका ध्यान रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे तो वो शायद हमारे देश को बहुत अनिला जी आपकी पूरी बात सुनी, एंजॉय कर। अमी बेन जी, अनिला जी की पूरी बात सुनी, मंशा क्या थी महेश जी की वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या ये सब बातें सैलानियों को कहने की जरूरत थी? क्या उनके लिए डूज एंड डोंट्स में ये सब लिखने की जरूरत थी? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उनकी हम सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाएं, बजाय इसके कि उन्हें ये बताएं कि तुमको क्या पहनकर आना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जो टूरिस्ट आते हैं, अब तो हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं कि जहाँ सोशल मीडिया है और टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, एक ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पर ये सरकार भूल जाती है कहने को कि हमारी सोच, ये सरकार की सोच तो पीछे ही रह गई है। ये पहली बार नहीं है, शर्मा जी ने कहा है, कई बार पहले भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। तो हमारे टूरिस्ट जहाँ आते हैं उनको क्या परंपरा है यहाँ की, भारत की और भारत की संस्कृति क्या है वो बेहतर पता होती है। वो सब नियम जो रूल्स लिखे होते हैं हर जगह उसका पालन करते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते हैं, शर्मा जी को ये कहना चाहिए कि हमने कोई व्यवस्था नहीं रखी है सुरक्षा के लिए, इसलिए हमें ये मानसिकता दिखानी पड़ती है। हमें आपके प्रोटेक्शन लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमारी सोच नहीं बदल सकते, इसलिए हमें ये कहना पड़ता है। तो ये सब बताता है कि स्वतंत्र भारत है, देश में डेमोक्रेसी है। आप ये मानती है ना कानून व्यवस्था जो है वो प्रदेश का विषय होता है। आप एक चीज बताइए, आप केंद्रीय मंत्री पे उंगली उठा रही है, आप ये बताइए कानून व्यवस्था जो होती है वो प्रदेश का विषय होता है। अगर प्रदेश कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं रख पा रहा है तो क्या ये कर्तव्य नहीं है मंत्री का कि वो बताएं बाहर से आने वाले जो अतिथि हैं कि आप ये छोटी मोटी जो चीजें हैं उनका ख्याल रखिए, तो इस देश को आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। नहीं, आपको अपने प्रदेश के कानून व्यवस्था वाले को, रखवालों को कहना पड़ेगा। बिल्कुल तो चलिए फिर रिएक्शन ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह है, समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह हमारे साथ है। सीधा सीधा आरोप जूही जी समाजवादी पार्टी पर है, राज्य पर है। ये कह रही हैं कि आप लोग बिल्कुल कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन मंत्री को ऐसे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट निकालनी पड़ी। किसी भी मजबूरी में किसी भी मंत्री को व्यक्तिगत जीवन में तो शर्मा जी क्या किसी स्त्री का सम्मान करते होंगे वो बेहतर जानते होंगे, इस तरह का वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं है। आप राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की जो परिभाषा है उसको बदल दे रहे हैं, आप व्यक्तिगत स्पेस में आ रहे हैं। मुझे आशा है कि अनिला जी इस पर अग्री करेंगी। ऑल सेड, महेश शर्मा जी ने अपना क्लैरिफिकेशन भी इस मुद्दे पर दे दिया है और हमें अच्छा लगता है कानून व्यवस्था में आप हमको घेरते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। कानून व्यवस्था की बात उसी तक सीमित रहती तो सही था, उसमें किसी स्त्री या उसके कपड़ों को एक एग्जाम्पल बना के कहना आवश्यक नहीं था। यहाँ पर इस पैनल पे सभी लोग इस पे अग्री करेंगे। आज भी इतने साल बीत गए और हम यही डिस्कस कर रहे हैं और फिर भी हम उस स्त्री पर आक्षेप लगा रहे हैं। तभी मैंने अपने सवाल की शुरुआत इसी से की कि बढ़ किस दिशा में रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, रिग्रेस हो रहा है। मेरे साथ विदुषी मिश्रा है, मॉडल एक्ट्रेस है। विदुषी, क्या आपको लगता है कि ये संस्कृति के नाम पर लड़कियां क्या पहने और क्या ना पहने उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत मैं मानूंगी कि कपड़े एक जो चीज होती है वो सिर्फ हम एक पहनते हैं कपड़ा, कपड़े से आप किसी की मेंटालिटी को आप वो नहीं कर सकते, जज कर सकते। देखिए जो इस देश में हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करती है। क्या सूट पहनने वाली लड़की के साथ में रेप नहीं होता या उसके साथ में बदतमीजी नहीं होती? और मोदी जी का जो कहना है, हमने अपने भारत देश में बुलाया है बाहर से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें उनकी संस्कृति छोड़ करके हम अपनी संस्कृति में डालने की कोशिश करें। हम उन्हें ये कहें कि वो यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के हिसाब से वो पहने कपड़ा, यहाँ के हिसाब से रहें, तो ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए मैं जेके बेनीवाल जी से भी बात करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे यहाँ आ रहे हैं हमारी संस्कृति जानने के लिए। विदुषी, हम देख लें कि 5 की पंचायत के दूसरे राउंड का सवाल क्या है।
संस्कृति मंत्री का स्कर्ट ज्ञान देश को कहां ले जाएगा? क्या स्कर्ट नहीं पहनने से छेड़छाड़ रुक जाएगी? बेनीवाल जी, हमारी संस्कृति ऐसी कब से हो गई कि हम टूरिस्ट को बोले कि तुम ये मत पहनो। यहाँ पर जब हम कहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं या हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, पहले हमें वहां पर एक कपड़ा दे दिया जाता है कि आप अपना सर ढक के जाइए। आप किसी मॉनेस्ट्री में जाते हैं तो आपने कुछ भी कपड़े पहने हो, आपको एक नीचे स्कर्ट सा रैप अराउंड टाइप बांधने को दे दिया जाता है। ऐसा भी तो किया जा सकता है। क्यों डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जो है एक निकाल कर उनको देने की जरूरत है और पहले से एक टैग लगा दे कि जी हमारा देश तो ऐसा ही है। देखिए साक्षी जी, मैंने चारों महिलाओं के बयान सुने और चारों महिलाओं ने अपने अपने हिसाब से ठीक कहा है। हमारे देश की, भारत की संस्कृति, देखिए दो प्रकार के कानून होते हैं, नियम सर्वत्र हैं और ये कपड़ा सिर्फ वस्त्र नहीं है। ये सबको मालूम है, सबके पास क्या इंद्रियां हैं, किसको नहीं मालूम है पूरे ब्रह्मांड में, बताइए। मेरा कहने का तात्पर्य आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कि आप मुझे बताइए नियम कहां नहीं है आपको। चलिए मैं संसार में बताऊं, हमारे धार्मिक के तो छोड़ दीजिए, धार्मिक में पीला वस्त्र साधु क्यों पहनते हैं, उसमें काला वस्त्र क्यों पहनते हैं मुस्लिम लोग, सफेद जो है वो गोमछा जो है वहां पे क्रिश्चियन में क्यों पहनते हैं, ये छोड़िए आप बात। अब आइए आप संसार की। संसार में मुझे बता दीजिए कि संसार में अगर जब वकील है वो काला कोट ही क्यों पहन के जाता है, डॉक्टर है वो सफेदी कोट पहन के क्यों जाता है। देखिए संसार में भी नियम है। आप देखिए मंदिर में जाते हैं तो आप हमेशा से औरत जाती है तो नियम बनाने वाले कौन है? देखिए हम ही तो है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेरिका जा रहे हैं एक डेलीगेशन में, उनको पगड़ी बांधते हैं। वो पगड़ी एक हमारी शान है। अमेरिकन ने कहा नहीं डोजियर उन्होंने इशू कर दिया, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलाउ नहीं होगा उस कॉन्फ्रेंस में जब तक पगड़ी नहीं उतार देगा। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं अमेरिका। अरे हम भी अमेरिका गए, हमने पूरा यूरोप देखा है, पूरा चलिए बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए ताजमहल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ बाहर आप देख सकते हैं ना कि बाहर नहीं बात है। देखिए आप देखिए औरत का मैं आपको बता दूं, देखिए राधा रानी हो, लक्ष्मी हो, कोई भी ले लीजिए, आपको चरण भी नजर नहीं आएंगे वस्त्र के, तो भैया भगवान से भी ऊपर हो गए आप लोग। देखिए आपको ये कायदे कानून तो संसार में भगवान, और ये करे आज की आप भगवान में विश्वास रखते, कई लोग नहीं रखते हैं, तो हमको उन्हें भी रिस्पेक्ट करना होगा। रखना चाहिए। देखिए रखना बहुत रखना चाहिए, वो अलग बात है बेनीवाल जी, लेकिन कई लोग अलग अलग तरह के लोग हैं ना, अलग तरह के। तो हमारे विदेश नहीं, आप 12 बजे हमारी कोई महिला निकल के दिखाए ना छोटे कपड़े पहन के रात के समय सड़क के ऊपर, क्यों क्या होता है? गोवा में निकल जाती है, यहाँ पे क्यों निकल सकती? नहीं निकलती। हमारे देश का अंश है गोवा। हम घर में भी अपनी बहनों को कहते हैं बेटा 10 बजे से पहले आ जाना, बेटी को कह देते हैं, वो अलग बात है। आज जी आप कहते होंगे सर, आप कहते होंगे ये आप कहते होंगे, आप नहीं कहते, ये संस्कृति कहती है हमारी, और आप भी मानते होंगे। आप पूजा पाठ करते हैं और अपने पति के साथ बैठते हैं, तो मुझे बताइए साड़ी पहन के बैठते नहीं बैठते हैं? आप क्या स्कर्ट पहन के बैठते हैं? मुझे बताइए। देखिए आप एक महिला है, पूजा पाठ, देखिए कोई विदेशी हमारे पास आ रहा है, वो अपना फॉलो करेगा ना, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं। विदेशों को एडवाइजरी जारी किया है। एडवाइजरी जारी करने की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि हमारे यहाँ पे दुनिया भर के साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि रात में हमारे वेस्टर्न संस्कृति डाल के जा रहे हैं, और हमारे वेस्टर्न संस्कृति अब उसको अपना जारी करेंगे कि मैं अपने पति के साथ क्या पहनकर घूमूं, पति के साथ। देखिए आप देखिए हर एक का नियम है, अगर जो आपको पूजा पाठ करनी तो पति के साथ कैसे बैठना होता है ये तो आपको भी मालूम है, और बैठती भी होंगी आप, ऐसा नहीं है जबरदस्ती नहीं बैठती होंगी। नहीं सर, हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। हम बता रहे हैं आपको, तो मैं कैसे करूंगी? आपको साड़ी सूट में बैठना चाहिए, हम बता रहे हैं आपको। आप महिलाएं हैं, हमारा सम्मान करते हैं, आपको बैठना चाहिए, और अपने बच्चों को भी कहना चाहिए कि आप उसके अंदर बैठिए। सर आप कौन होते हैं ये कहने हम कौन नहीं होते, हमारी संस्कृति कह रही है, हम नहीं कह रहे आप भले कैसे बैठिए, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि आपको ये काम है तो ये करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति आप मत मानिए, आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो काला कोट क्यों पहनते हैं? आप अपना साड़ी अपनी धोती पहन के जाइए ना। फिर काले कोट में ये तो ब्रिटिश के जमाने से नियम चलता आ रहा है, इंसानों का बनाया नियम चलता आ रहा है, नियम चलेगा नहीं, लेकिन महिलाओं कहाँ से नियम चलेगा? महिलाएं अपना ये आप कैसे बताएंगे उनको कि उनको क्या पहनना चाहिए, उनको रात को कितने समय बाहर निकलना चाहिए? क्यों महिलाएं नहीं निकल सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान, कौन सी सभ्यता कहाँ भारत की संस्कृति प्राचीन सनातन है, लेकिन कौन सी सभ्यता ये है कि कहाँ लिखा है कि रात को महिलाएं नहीं निकल सकती सड़क पर? लिखने का क्या मतलब होता है? क्यों नहीं निकल सकती महिला सड़क पर बाहर? हमारे कानून में, वेदों के कानून में साफ लिखा है कि महिलाओं को पूरे वस्त्र धारण करने चाहिए। ये आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने लिखा है। अब मुझे इससे ऊपर तो आप लोग नहीं है ना। अब बताइए आप कौन सा कानून लाएंगे? अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं भाई?
आपको याद है जिसने सृष्टि बनाई है उनकी धर्म पत्नी वो उनके यज्ञ में नहीं आई थी, तो आज तक उनका मंदिर नहीं बना। आपको मालूम है ना? नहीं बनाई है। आपको मालूम है ना? पुष्कर में एक मंदिर है खाली। आप महिला को कैसे हुआ ना? आप सिर्फ वेदों को कोट कर रहे हैं, धर्म तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ना। हमारी संस्कृति में सब चीज कोट होगी साक्षी जी। नहीं, लेकिन हमारे देश में धर्म तो बहुत सारे हैं। आप अपने वेद को कोट कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म के ईसाई नहीं मानेंगे आपकी बात को। ईसाई नहीं मानेंगे आपकी बात। ईसाई नहीं मानते, ईसाई सफेद राष्ट्रीयंस नहीं मानेंगे आपकी बात को। कोट पहनती ईसाइयों में सफेद, शायद ना माने आपकी बात को। गमछा लेती सिर के ऊपर। ऐसे नहीं। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कपड़ों से क्या निर्धारित होता है? ये वो देश है जहाँ 3 साल की बच्ची, सुन लीजिए, 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, ठीक है? 70 साल की बुजुर्ग का बलात्कार हो जाता है। वो कौन से रिवीलिंग कपड़े पहनकर घूम रहे थे? बताइए, वो कौन से रिवीलिंग कपड़े पहनकर? हम अपनी बहनों को समझाएं कि पूरे वस्त्र पहनिए, ढंग से रहिए, ताकि समाज के अंदर बुरी नजर, बुरी बातों से। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा राउंड का सवाल है। तीसरा राउंड का सवाल जो कि मैंने अभी पूछा भी है, वही हमारा तीसरा राउंड का सवाल है आज। क्या स्कर्ट नहीं पहनने से छेड़छाड़ रुक जाएगी? अमीबेन याग्निक, आप बहुत देर से सुन रही हैं सारी बात। क्या ये अगर स्कर्ट कोई ना पहने तो क्या ये छेड़छाड़ वगैरह सब रुक जाएगी? क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा, ये देश वो है जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार होता है और 70 साल की बुजुर्ग के साथ भी बलात्कार होता है। वही तो मैं बता रही हूँ कि हर धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए इतनी स्वतंत्रता दी है अपने संविधान ने, और हर एक को इतना अधिकार दिया है कि आप डेमोक्रेसी में आप कुछ भी, अपना अधिकार है, आप बोल सकते, पहन सकते, कुछ भी कर सकते हैं। पर ये जो बात बता रहे हैं कि वेदों में कहा है कि हर औरत को ये कपड़ा पहनना चाहिए, तो ये भी लिखा होगा कहीं कि कब ये मानसिकता बदलेगी? क्योंकि 3 साल की बच्ची या 17 साल की बूढ़ी पे रेप होता है, तो ये कौन सा इंप्रेशन देता है पूरे दुनिया में? वो डूज एंड डोंट्स में आता है कि नहीं आता है कि ये भी लिख दो कि हम हमारे मानसिकता नहीं बदल सकते, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आप आते हो, नो प्रॉब्लम, यू कम एंड विजिट अवर कंट्री, पर ये डूज एंड डोंट्स होंगे, पर हम हमारी मानसिकता नहीं बदल सकते। बिल्कुल, हम हमारी राज्य में, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है कि महिला की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे बलात्कार पे बलात्कार होते हैं, छेड़खानी ऐसे होती है और आप उसको मान रहे हैं। आप ऐसी एडवाइजरी जो है जारी करके ये बात मान रहे हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था नहीं ठीक हो सकती, नहीं दुरुस्त हो सकती, इसलिए भाई आप अपना पहनावा ठीक करके आइए यहाँ पे। ये इतना खराब संदेश जा रहा है, यही बता रहे हैं आप। नहीं, देखिए साक्षी, सबसे पहली बात तो मैं, क्योंकि यहाँ पे वेदों का जिक्र भी हो गया और आज की जो तारीख में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं। मैं एक चीज मानती हूँ कि हिंदू संस्कृति जो है वो सबसे आधुनिक संस्कृति है। अगर आप पहनावा भी देख लें, जब वैदिक काल में था तब भी आप देख लीजिए, प्राचीन काल में जो रहा है, ये बदलाव जब मध्यकाल में जब मुगलों ने या उनसे पहले जब हमारे ऊपर आकर यहाँ राज किया था, तब से हमारे पहनावे में बदलाव आया, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि वैदिक काल से लेकर हमारी संस्कृति जो है बहुत आधुनिक है। दूसरी बात यह है, जैसे अभी अभी आपने कहा कि इस प्रकार का जो उन्होंने कहा कि स्कर्ट ना पहने, क्या मैसेज दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि भारतवर्ष सुरक्षित नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने गोवा का उदाहरण दिया, बिल्कुल, गोवा, गुजरात, ऐसे कुछ प्रदेश हैं जहां पर रात में महिलाएं जो है जेवर पहन के, छोटे कपड़े पहनकर निकल सकती हैं। उन्हें उतनी स्वतंत्रता है, उन्हें ये चिंता नहीं होगी कि उनका हाथ पकड़कर खींचकर गाड़ी में ले जाकर सामूहिक बलात्कार करके कहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। परंतु सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में ऐसे प्रदेश भी हैं कि जहां पर कानून व्यवस्था बेहद लचर है। चलते चलते एक रिएक्शन आपका, क्या आप सहमत है इन सब बातों से? नहीं, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वही मैं फिर से कहूंगी कि कपड़ों को लेकर के अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कपड़ा अगर लड़की सूट पहने और सब कुछ सही रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। आजकल की डॉक्टर महेश ने ये नहीं कहा कि आप जो हैं अपने वस्त्र जो हैं आप अपनी इच्छा से ना पहने। उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। आप प्लीज समझें कि उनकी मंशा क्या थी कहने के लिए। उतना समय नहीं है अब हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि अभी तक तो हमारे देश में ये मॉरल पुलिसिंग होती आ रही थी, लेकिन अब एयरपोर्ट्स पर भी अगर थमा दी जाएगी हमारे सैलानियों को, तो उससे हमारा टूरिज्म ही अफेक्ट होगा और हमारे देश की जो छवि है वो जरूर खराब हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ रुकेंगे शो से ब्रेक के लिए। 5:55 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।